हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार अध्याय नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी को जारी रखेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे उपविषय पृथ्वी व चंद्रमा की, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में आज की इस वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं। तो है ना मजेदार चीज। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी और उसका जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, उसकी बहुत बढ़िया सी तस्वीर दे रखी है जो कि मुझे तो क्या शायद आपको भी आकर्षित कर रही होगी। तो चलिए इनके बारे में अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हमने याद किया था ना, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे पहला बुध था, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। आकार में पृथ्वी जो है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी 8 ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ध्रुवों पर थोड़ी बहुत चपटी होती है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल गोल ना कहकर इसके आकार को हम कहते हैं भू आब। क्या कहते हैं? भू आब। फिर अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, जो कि यहां पर भी दिखाई दे रही है। इसका कारण बताऊं क्यों है ऐसा? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, यानी हमारे पूरी पृथ्वी में अगर हम उसके 3 हिस्से करें तो उसमें से 2 हिस्से तो पानी से ही ढके हुए हैं, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। याद रखना, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। फिर इसके बाद हमारा प्यारा चंद्रमा, जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार तथा स्थिति बदलता रहता है। पूरा चांद हम लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं, जब पूर्णिमा होता है ना, ये रात जो है पूरे चांद वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। इसके पश्चात इसका आकार घटने लगता है। आपने देखा होगा ना, हर दिन इसका आकार घटता रहता है या बढ़ता रहता है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, यानी पूर्णिमा के 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते, क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात यानी कि अमावस्या की रात कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया था उपग्रह। याद रखना, उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है, यानी अंतरिक्ष में विचरण करने वाला एक पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हमारा जो उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है वो है चंद्रमा। अब इसके बाद एक रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। ये अमेरिका के एक नागरिक थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चांद पर, पूरी दुनिया में सबसे पहले चांद पर पहला कदम रखा था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बहुत आसान, पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। बार बार 2/3 सदस्य निकल रहा है क्योंकि वो भी एक सामाजिक ज्ञान का ही टॉपिक है। तो इसकी जो 2/3 सतह है, यानी जो इसका एरिया है 2/3, वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न 2, उपग्रह से आप क्या समझते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और प्रश्न नंबर 3, बहुत आसान, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। याद रखना है, इन प्रश्नों को याद भी करना है और इन्हीं प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बाकी वर्कशीट के टॉपिक्स को आपको याद करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जल्दी से जल्दी आपके अपने चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचाइए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं क्यों, और अपनी बारी आने पर कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।